हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ में एक नई पोएम के साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम मेंडिंग वॉल हम आज आपको पढ़ाएंगे। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम मेंडिंग वॉल। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पोएट है और उसका जो पड़ोसी है, इन दोनों के बगीचों के बीच में एक दीवार है। वो दीवार किससे बनी हुई है? छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है, तो अब वो उस दीवार के बारे में, मेंडिंग वॉल, उस दीवार के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ बताते हैं। चलिए पढ़ते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जो दीवार को प्रेम ही नहीं करती है, यानी दीवार को हम दोनों के बीच में नहीं रहना देना चाहती है। दैट सेंस द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल्स अंडर इट, कि जब मतलब कि बर्फ़ पड़ती है तो प्रकृति यानी हमारी दीवार को नहीं रहना चाहती, और प्रकृति क्या भेजती है? बर्फ़ भेजती है। और बर्फ़ से वो जो ग्राउंड है, जो पृथ्वी है ना, जो धरती है और जो पत्थर है, उनको वो जमा देती है। जो प्रकृति क्या बर्फ़ भेजती है और उसे वो जमा देती है। और वो बर्फ़ कब स्वेल होती है? मतलब अंदर तक की छोटे छोटे पत्थरों की दीवार है तो अंदर घुस जाता है बीच बीच में रिस रिस कर जो है बर्फ़। ठीक है, तो वो जब स्वेल तब होती है एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, की जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऊपर की ओर जो पत्थर है, बोल्डर्स में जो पत्थर हैं, और उनसे वो स्पिल्स होती है, यानी कि वो गिर जाते हैं पत्थर। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, यानी कि जब वो पत्थर एक दो गिर जाते हैं तो उनके बीच में, उन पत्थर की दीवारों के बीच में इतना गैप हो जाता है कि दो लोग आराम से पास हो जाएं, निकल जाएं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो दीवार है वो किसने गिराई है? तो कभी कहता है द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, मतलब जो शिकारी हैं उनका काम दूसरा है, वो नहीं गिरा सकते इस दीवार को। और अगर ऐसा होता भी है, वो दीवार को गिराते भी हैं, यानी पत्थर, दीवार के पत्थर के मतलब जो दीवार है उसके पत्थरों को अगर गिराते भी हैं तो आई हैव कम आफ्टर देम, जब शिकारी आते हैं तो उनके पीछे मैं भी आता हूँ। एंड मेड रिपेयर, और फिर से मैं उस दीवार के पत्थरों को लगाता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, वेयर दे हैव लेफ्ट। ठीक है, मतलब फिर उसके बाद में जो जो उन्होंने स्टोन्स यानी पत्थर गिराए थे, पत्थर के ऊपर तो पत्थर जो रखे थे, मैं उन्हें फिर से सही कर देता हूँ। अच्छा, वो ऐसा वो शिकारी क्यों करते हैं? वो पत्थर क्यों गिराते हैं, छोटे छोटे पत्थर की जो दीवार होती है? बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, क्योंकि वो खरगोश को उसमें, रैबिट खरगोश को उसमें छिपे रहते हैं उन छेद में जो पत्थरों के छोटे छोटे से होल होते हैं, या तो वहाँ पर उनको वो ढूंढते हैं, उनका शिकार करते हैं। क्यों शिकार करते हैं? टू प्लीज़ द हेल्पिंग डॉग्स, जो हेल्पिंग डॉग्स मतलब चिल्लाते हुए जो कुत्ते हैं, उनको शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वो उन्हें उसका मांस खिलाते हैं। द गैप्स आई मीन, मतलब जो ये गैप बन गया है, यानी पत्थर कुछ गिर गए हैं उस दीवार के, तो इसका मतलब है कि नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ट देम मेड, किसी ने उसे देखा नहीं ना सुना कि किसने ये गैप कर दिया, इन पत्थरों को गिरा दिया। बट एट स्प्रिंग बेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, लेकिन ये जो स्प्रिंग का सीज़न है, ठीक है, उस समय में हम लोग वहाँ जा कर के देखते हैं कि उसका जो दीवार के पत्थर हैं वो तो गिर चुके हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, तब मैं ये बात अपने पड़ोसी को बताता हूँ जो बियॉन्ड द हिल, जो पहाड़ी के दूर है। एंड ऑन अ डे, और एक दिन हम लोग मिलते हैं। कौन? कवि और यानी जो कहानी कह रहा है, यानी कि पोएट, और वो जो उसका नेबर है, जो पड़ोसी है, वो लोग मिलते हैं। वी मीट टू वॉक द लाइन, हम लोग कहाँ मिलते हैं? उसी लाइन में, यानी दीवार बीच में है और एक तरफ पोएट है और एक तरफ उसका पड़ोसी है, वो लाइन के आस आस आर पार हैं। ठीक है, तो एंड सेट द वॉल, और फिर से हम लोग दीवार को सही करते हैं। बिटवीन अस वंस अगेन, अब हमारे बीच में जो थी फिर से उसको हम दोनों सही करते हैं। और वी कीप द वॉल बिटवीन अस वी एज वी गो, और हम लोग उस दीवार को बीच में अपने वैसे ही रखते हैं जैसे पहले से थी, यानी उसको फिर से सही करने लगते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, और हम उस प्रत्येक पत्थर को
जो गिर गया था फिर से रखने लगते हैं, मैं और मेरा पड़ोसी। एंड सम आर लोब्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, कुछ पत्थर तो लोब्स यानी कि मतलब जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं उस आकार के होते हैं पत्थर। सम सो नियरली बॉल, कुछ बॉल के आकार के होते हैं, उनको उठा के हम रखने लगते हैं। और जब उस दीवार पर रखते हैं तो वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, तो हम लोग एक मतलब मंत्र जैसा उच्चारण करते हैं ताकि वो फिर से गिरे ना। क्या बोलते हैं? स्टे वेयर यू आर अनटिल आवर बैक्स आर टर्न, कि तुम तब तक उस पत्थरों से कहते हैं कि तुम तब तक एक के ऊपर एक बने रहना जब तक कि हम तुम्हें अपनी पीठ ना दिखा दें, यानी मुड़ जाएं, यानी वापस न चले जाएं, ताकि दोबारा फिर हमें दीवार ना बनानी पड़े। सो वी वियर आवर फिंगर्स रफ, अब वो दोनों लोग जब दीवार बना रहे होते हैं तो उन दोनों की फिंगर्स रफ हो जाती है विद हैंडलिंग देम, पत्थरों को रखते रखते। और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, अरे ये तो एक दूसरे से एक तरह से आउटडोर गेम हो गया। ऑन वन साइड की एक साइड उसका नेबर है और एक तरफ कवि है और बीच में जो दीवार है वो नेट का काम कर रही है। इट कम्स टू लिटिल मोर, और इससे भी अधिक कुछ हो सकता, कम हो सकता था। देयर वर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, कि वो कवि पूछता है क्या हमें किसी दीवार की ज़रूरत होती है? मतलब अगर रिश्ते बनाए बनाए रखने के लिए क्या दीवार की कोई ज़रूरत है? ही इज़ ऑल पाइन, भाई उसके तो पाइन के मतलब बगीचे हैं। एंड आई एम द एप्पल ऑर्चर्ड, मेरे तो सेब के बगीचे हैं। तो माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, कि मेरे एप्पल के जो पेड़ हैं वो उसके खेत में थोड़ी ना चले जाएंगे, उसके बगीचे में थोड़ी ना चले जाएंगे। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स, उसके पाइन्स के कोन्स को खा लेंगे, ऐसा नहीं है। आई टेल हिम, मैंने उसको बोला कि दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ही ओनली सेज, मेरे नेबर ने मुझसे कहा कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, की गुड दीवारें या जो बाड़ा है, फेंसेस में बाड़ा होता है, वो अच्छे नेबर्स को बनाता है, यानी कि उनमें कभी लड़ाई नहीं होती है। तो स्प्रिंग इज़ अ मिस्चीफ इन मी, लेकिन कभी कहता है जो बसंत ऋतु है वो मुझे हमेशा मिस्चीफ करती है, धोखा देती है, मुझे फिर से उस दीवार को बनाने जाना पड़ता है। एंड आई वॉन्डर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आई कुड पुट अ नोशन, कि मैं ये विचार उसके माइंड में डाल दूँ कि हमें दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो दे मतलब जो दीवारें हैं, जो पत्थर हैं, वो अच्छे नेबर्स बनाती हैं। इज़ इट नॉट इट वेयर देयर काउज, अच्छा वो कहते हैं कि दीवार तो तभी बनाई जाती है कि मान लो तुम्हारे घर में गाय है और मेरे वहाँ है, तो एक दूसरे के खेत में चली जाएंगी, तो फिर इसीलिए बनाई जाती है। तो वो क्वेश्चन करता है इज़ इट नॉट इट वेयर देयर आर काउज, क्या ऐसा है, क्या यहाँ कोई गाय है? बट हेयर देयर आर नो काउज, लेकिन यहाँ तो कोई गाय ही नहीं है, तो फिर ये दीवार क्यों बनाने की ज़रूरत है? लेकिन यहाँ तो कोई काव ही नहीं है, तो फिर हमारे बीच में दीवार की क्यों क्या ज़रूरत है? तो कभी कहता है बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई डिड आस्क टू नो, यदि मैं अगर कोई दीवार बनाता तो मैं उससे पूछता कि व्हाट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि क्या ज़रूरत है हमें दीवार बनाने की और नहीं ज़रूरत है दीवार बनाने की, अपने पड़ोसी से ही पूछता। एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और मैं उनसे भी पूछता जिससे हमारे मतलब मेरी दीवार बनाने से कोई दिक्कत होती, मैं पूछता। लेकिन मेरे तो पड़ोसी ने पूछा ही नहीं। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, मतलब ऐसा कुछ है जो इस दीवार को प्रेम नहीं करता, वो चाहता है कि दीवार हट जाए। कौन है? तो दैट वॉन्ट्स इट डाउन, आई कुड से, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो पत्थर अपने आप कैसे डाउन हो जाते हैं। तो आई कुड से, मैंने उससे बोला कि ऐसा ये एल्फ्स करते हैं। एल्फ्स टू हिम, एल्फ्स जो है मैजिशियन, मतलब जादूगर होते हैं, तो वो लोग अपने जादू से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, शायद वो लोग करते हों। बट इट्स नॉट एल्फ्स एग्जैक्टली, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो एल्फ्स ही एग्जैक्टली रूप से ऐसा काम करते हैं। एंड आई डिड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, तो कभी कहता है कि मैंने जो तुम्हें अभी बताया है, आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग, वो बता ही रहा था उसने अपने पड़ोसी को क्या देखा। आई सी हिम, मैंने उस पड़ोसी को देखा, देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैब्स फर्मली बाय द टॉप, कि वो बहुत सारे स्टोन को अपने बहुत तेज़ी से पकड़ करके, टॉप मतलब ऊपर तक, इन ईच हैंड, जो कि दोनों हाथों में थे, वो लाते हैं। लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्स, ऐसा लग रहा था उसको देख करके, मतलब उसका पड़ोसी अपने मतलब हाथों से खूब ढेर सारा पत्थर पकड़ के लाते हैं टॉप तक, ठीक है। उस वो सीन देख करके उसको ऐसा लगता है कि लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज राम, की जैसे कोई आदि मानव
अपनी भुजाओं में पत्थर ला रहा है। ही मूव्स इन डार्कनेस, उसका जो पड़ोसी है वो अंधेरे में मूव कर रहा है। एज इट सीम्स टू मी, जैसा कि उस कवि को यानी मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो अंधेरा कैसा है? अज्ञान का अंधेरा है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली, ये अंधेरा ऐसा नहीं कि जंगल के पेड़ पौधों का अंधेरा हो या द सेट्स ऑफ द ट्री, पेड़ की छायों का अंधेरा हो, नहीं, वो अज्ञान का अंधेरा है कि वो दीवार बना रहा है हम लोगों के बीच में। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, क्योंकि वो कहता है कि वो अपने पिता की कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकता है। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो अपने पिता की बातों को फॉलो करना बहुत अच्छा समझता है। इसे इस अगेन, उसने फिर से कहा कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाते हैं, यानी कि हमें दीवार को ही रखना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको ये मेरी पोएम समझ में आई होगी। इस पोएम में कवि यह बताना चाहता है कि जैसे कि लोग दीवार बनाते हैं जिससे कि रिश्ते अच्छे रहें, लेकिन कवि यहाँ कहना चाहता है कि अच्छे रिश्तों के लिए किसी दीवार की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक आपको पोएम में हमें ये समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ subscribe, like, share and comment. If you will subscribe my channel, then I will motivate and make this type of video for future. And thank you.